क्या होता है जब एक इंसान भगवान पर यकीन करना छोड़ दे और उसे भेज दिया जाए शैतान से लड़ने के लिए? एक ऐसा लड़का जो खुद ये मानता है कि भगवान है ही नहीं, लेकिन उसे ट्रेन किया जा रहा है एक एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए। क्या ये लड़का बुराई की ताकतों का सामना कर पाएगा या खुद उनका शिकार बन जाएगा? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद तो विश्वास नहीं करता, बट उसे चुना गया है शैतान को हराने के लिए। फिल्म का नाम है द राइट। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है माइकल नाम के लड़के से। माइकल और उसके पिता दोनों मोर्टिशियन हैं, यानी ऐसे लोग जो मरे हुए लोगों की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करते हैं। शुरुआत में ही ये दोनों एक महिला की बॉडी तैयार कर रहे होते हैं जिसने सुसाइड की थी। माइकल अपने डैड से पूछता है, उसने सुसाइड क्यों किया? उसके पापा जवाब देते हैं, बेटा, हमारा काम बस बॉडी तैयार करना है, उनके मरने की वजह जानना नहीं। मगर उस महिला की बॉडी पर एक अजीब सी चीज थी। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट और शरीर पर बना हुआ एक डेविल जैसा टैटू। कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। उसी रात माइकल अपने दोस्त से मिलता है और बताता है कि उसने सेमिनरी कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, यानी वो अब प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग लेना चाहता है। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है, तू प्रीस्ट क्यों बनना चाहता है? तेरे तो ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं। माइकल जवाब देता है, हमारे घर में बस दो ही रास्ते हैं, या तो मैं अपने पापा की तरह मोर्टिशियन बनूं या फिर प्रीस्ट। मोर्टिशियन मैं नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ये रास्ता चुन रहा हूं। 4 साल बाद कोई बहाना बनाकर मैं प्रीस्ट नहीं बनूंगा और इस काम से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब माइकल और बाकी स्टूडेंट्स ने सेमिनरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है, सबको डिग्री दी जाती है और उसी रात माइकल अपने प्रीस्ट बनने से रिजाइन कर देता है। वो बैग पैक करता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक अजीब हादसा हो जाता है। एक लड़की की साइकिल वैन से टकरा जाती है और वो वैन के नीचे आ जाती है। लड़की बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। माइकल भागता हुआ उसके पास जाता है। उस लड़की की हालत देखकर वो चौंक जाता है और तभी वो लड़की कहती है, प्लीज मुझे ब्लेसिंग दो ताकि मेरी मौत शांति से हो। माइकल हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार एक प्रीस्ट की तरह उसे ब्लेसिंग दे देता है। अगले दिन एक फादर माइकल से मिलते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर आगे नहीं भेज रहा। फादर बताते हैं कि वो माइकल को एक्सर्सिज्म यानी शैतान निकालने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में डिमोनिक एक्टिविटीज बढ़ रही है। लेकिन माइकल मना कर देता है। तभी फादर एक और खुलासा करते हैं, अगर तुम प्रीस्ट नहीं बनते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप लोन में बदल जाएगी और तुम्हें उसे चुकाना पड़ेगा। अब माइकल के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अब माइकल को अपने फादर की बात माननी पड़ी। वो एक्सॉर्सिस्ट बनने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन एक बात थी, उसे डिमोनिक एक्टिविटीज और एक्सॉर्सिज्म पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हाँ, उसे बस इस ट्रिप के पैसे चाहिए थे, इसलिए सोचा थोड़े दिन टाइम पास कर लिया जाए। क्लास शुरू होती है और फादर बच्चों को समझाते हैं कि किसी पर एक्सॉर्सिज्म करने से पहले उसकी मानसिक और शारीरिक हालत को जांचना जरूरी है, क्योंकि कई बार मेंटल इलनेस और डेमनिक सिंड्रोम की निशानियां मिलती जुलती होती है। लेकिन एक डिफरेंस होता है। डेमनिक केस में इंसान समाज से कटने लगता है, हमेशा दर्द में रहता है और किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसी क्लास में माइकल की मुलाकात एक जर्नलिस्ट लड़की से होती है जो इस कोर्स को अपनी रिपोर्ट के लिए कर रही थी। लेकिन वही फादर को एक चीज खटक जाती है, माइकल का एक्सॉर्सिज्म में यकीन ना करना। इसलिए वो माइकल को सलाह देते हैं कि वो फादर एंड लॉडर से मिले, जो एक्सॉर्सिज्म के काफी बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। माइकल मान जाता है और उनके पुराने से दिखने वाले घर पहुंचता है, जो बाहर से एक खंडहर जैसा लगता है। फादर माइकल को घर के अंदर ले जाते हैं, जहां उनकी एक क्लाइंट पहले से मौजूद होती है। लड़की देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है और वो प्रेग्नेंट है, जिस पर माइकल को शक ही नहीं होता कि ये पजेस्ट हो सकती है। वो फादर से पूछता है, आपको कैसे पता चला कि ये लड़की पजेस्ट है? फादर मुस्कुराते हैं
और कहते हैं, तुम अपनी कोई चीज उस बैग में डाल दो। माइकल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एक अमेरिकन डॉलर उस बैग में डाल देता है। अब दोनों उस लड़की के सामने जाते हैं। फादर लड़की से पूछते हैं, बता सकती हो बैग में क्या रखा है? लड़की जवाब देती है, मुझे क्या पता। फादर उसे गैस करने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। फिर जब फादर थोड़ा जोर डालते हैं, तभी लड़की के अंदर का डेमन जाग उठता है। उसका चेहरा बदलने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाती है, एक अमेरिकन डॉलर है। माइकल दंग रह जाता है। वो तुरंत बैग खोलता है और सच में अंदर वही डॉलर होता है जो उसने डाला था। फादर माइकल को समझाते हैं, पजेस्ड लोग डेमनिक पावर्स के जरिए वो भी जान लेते हैं जो दूसरों से छिपा होता है। यही एक बड़ा संकेत होता है डेमनिक पजेशन का। इसके बाद फादर उस लड़की पर एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। वो उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ते हैं। डेमन बुरी तरह चिल्लाने लगता है और फादर को गालियां देने लगता है, लेकिन फादर रुके नहीं। उन्होंने अपना काम जारी रखा और धीरे धीरे डेमन कंट्रोल में आ गया। काम खत्म होने के बाद जब माइकल ने पूछा, क्या डेमन चला गया? फादर ने जवाब दिया, नहीं, अभी बस कंट्रोल में आया है। इसे पूरी तरह भगाने में वक्त लगेगा। ये पेशेंस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का खेल है। माइकल अपने हॉस्टल लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालता है, एक ब्रेसलेट निकलता है। ये वही ब्रेसलेट था जो उस लेडी का था जिसे उसने मूवी की शुरुआत में तैयार किया था। लेकिन ये उसकी जेब में कैसे आया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो अगली सुबह दोबारा फादर लुकस के पास जाता है और कहता है, उसे फिर से बुलाइए और उससे पूछिए, क्या ये ब्रेसलेट उसी ने मेरी जेब में रखा था? अब कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। उस लड़की को बुलाया जाता है और जब फादर उससे उस अजीब ब्रेसलेट के बारे में पूछते हैं, तो लड़की कांपती आवाज में कहती है, ये ब्रेसलेट शैतान ने पहनाया है। फादर तुरंत उसके अंदर छुपे राक्षस को उकसाने लगते हैं और माइकल वही ब्रेसलेट फिर से उसके हाथ में पहना देता है। बस फिर क्या था? लड़की की आंखों में खौफ और चेहरे पर पागलपन उतर आता है। वो चीखते हुए माइकल से कहती है, वो औरत याद है जिसे तुमने उस दिन नहलाया था? वो तुम्हें हेलो बोल रही है। ये सुनते ही माइकल के होश उड़ जाते हैं। लड़की अब शैतान के कब्जे में है। फादर उसे काबू में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो राक्षसी ताकत माइकल का गला दबाने लगती है। फादर लड़की के कान पकड़कर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं। इससे लड़की तड़पने लगती है और फिर उसे उल्टियां होने लगती है। उसके मुंह से खून और लकड़ी के टुकड़े निकलते हैं। कुछ ही पल में उसकी हालत शांत हो जाती है। हमें लगा कि शायद शैतान निकल गया, लेकिन नहीं, वो बस थोड़ी देर के लिए दब गया था। इस घटना के बाद माइकल का एक्सॉर्सिज्म पर थोड़ा विश्वास बनने लगता है। अगले दिन फादर लुकस उसे दोबारा बुलाते हैं, क्योंकि आज एक और केस है। जाने से पहले फादर माइकल को अजीब सा कहकर छाता थमाते हैं, ले लो, बारिश होगी। और वाकई रास्ते में बारिश होने लगती है। अब ये दोनों एक बच्चे के घर पहुंचते हैं। बच्चा कहता है कि एक डेमोनिक हॉर्स उसे सताता है। उसके शरीर पर घोड़े के खुरों के निशान तक है। फादर उसका एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और रिचुअल के बाद वो बच्चा धीरे से माइकल की तरफ देखता है और कुछ अजीब सी बात उसकी मां के कान में कहता है। वो घबरा जाती है और उसे डांट देती है, ऐसी बातें दोबारा मत कहना। एक्सॉर्सिज्म के बाद जब दोनों घर लौटते हैं, तभी फादर को कॉल आती है। उनकी पहली पेशेंट रोजारिया, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। फौरन दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब रोजारिया की हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। उसकी आवाज पूरी तरह से शैतानी हो चुकी थी। फादर जैसे ही उसके पास जाकर प्रेयर शुरू करते हैं, वो उन्हें जोर से धक्का मार देती है और सबको घूरते हुए कहती है, तुम सब मुझसे डरते हो। तभी माइकल सामने आता है और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, क्योंकि तुम हो ही नहीं। फादर लुकस ने जैसे तैसे रोजरिया का एक्सॉर्सिज्म पूरा किया, मगर माइकल के कड़वे सवालों ने वहां मौजूद दैत्य को बुरी तरह भड़का दिया। चर्च के बाहर आते ही फादर लुकस
गुस्से से तमतमा उठे। माइकल को उस प्रेत के सामने ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। पूरा अनुष्ठान खतरे में पड़ गया था, मगर माइकल अब भी इन सब को छलावा मानकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रोजरिया की हालत और भी नाजुक हो चुकी थी। उस पर शैतानी साया हावी था। घर परिवार भी साथ नहीं था। हिलना डुलना तो दूर, हाथ पांव तक किसी और के लग रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अलार्म बटन दबाया, बट जब लोग कमरे में पहुंचे, रोजरिया और उसका अजन्मा बच्चा दोनों दम तोड़ चुके थे। खबर मिलते ही फादर लुकस मानो टूटकर बिखर गए। उनका विश्वास, उनकी प्रार्थनाएं सब डगमगा चुकी थी। उदास निराश वो अनजान राह पर निकल पड़े। इधर माइकल उस जर्नलिस्ट से मिलने पहुंचा और रोजरिया की पूरी दास्तान सुना डाली। कैसे एक दैत्य ने लड़की को अपने कब्जे में लिया, कैसे अनुष्ठान के बाद भी वो मर गई। वो उलझन में था कि ये सब सच है या बस अंध आस्था का खेल। थकाहारा माइकल हॉस्टल के कमरे में सो पड़ा। अचानक एक भयावह सपना, वो फिर मुर्दाघर में था, किसी शव को नहलाते हुए। तभी एक बूढ़ा सड़ेगले हाथों वाला अनजान इंसान आया। उसने हाथ आगे बढ़ाया जैसे माइकल चूम ले। माइकल झिझका तो बूढ़े ने उसका गला दबोच लिया, घुटन, और तभी माइकल की आंख खुल गई। सपना था, पर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पादरी खड़े थे। उन्होंने कहा, तुरंत घर जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बेहद नाजुक है। फ्लाइट का इंतजाम भी हो गया। एयरपोर्ट पहुंचा तो पता चला कोई हादसा हुआ है, सारी उड़ानें रद्द। मायूस टूटे कदमों से वो लौट आया और देखा हॉस्टल का कमरा भिन भिनाते मेंढकों से भरा पड़ा है। उधर फादर लुकस शीशे के सामने दाढ़ी बना रहे थे कि अचानक गलती से गाल पर गहरा कट लगा बैठे। अजीब हरते इस बात का सबूत थी। वो खुद पजेज हो चुके थे। माना जाता है अगर कोई पादरी अनुष्ठान में विफल हो जाए तो दैत्य उसी को निशाना बना लेता है। रोजरिया को न बचा पाने का पछतावा, डगमगाता विश्वास, और दैत्य ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया। अब हालात इतने बिगड़ गए कि चर्च में आशीर्वाद लेने आई एक बच्ची को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। बारिश का पूर्वाभास, घोड़े के खुरों जैसी निशान पर बेहिसाब हंसी। ये सब दैत्य की ताकत था, फादर नहीं। इधर माइकल हॉस्टल छोड़कर एक होटल में रुका। अस्पताल फोन किया तो पिता ने खुद कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक लाइन कट गई और डॉक्टर की आवाज आई, माफ कीजिए, आपके पिता अब नहीं रहे। माइकल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह सच था या फिर दैत्य की कोई और चाल? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अभी कुछ ही सेकंड पहले माइकल की अपने डैड से फोन पर बात हुई थी, लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टर बोले, ये नामुमकिन है, तुम्हारे डैड की तो आज दोपहर 2 बजे ही मौत हो गई थी। ये सुनते ही माइकल पूरी तरह टूट गया। उसने चुपचाप फोन रख दिया, लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक नॉक हुआ। माइकल ने तुरंत जाकर देखा, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। हां, भागने की आवाज जरूर सुनाई दी थी, और अब उसके कमरे के डोर लॉक पर वही ब्रेसलेट पड़ा था जो हम पहले भी कई बार मूवी में देख चुके थे। तभी उसे अपने डैड की आवाज सुनाई दी, मदद करो बेटा। माइकल पागल सा हो गया, आवाज के पीछे भागता गया, होटल से बाहर तक निकल आया। जमीन पर किसी के पैरों के निशान भी थे। तभी फिर से वही आवाज आई, टेंशन मत लो बेटा, अब दर्द खत्म हो गया। और फिर सामने सड़क के पास उसे अपने डैड गिरते हुए नजर आए, और वही पास में खड़ा था एक घोड़ा, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थी, जैसे कोई डैमनिक पावर उसमें समा गई हो। उसे देख माइकल और घबरा गया। अब वो सीधे अपनी साथी जर्नलिस्ट को कॉल करता है। दोनों मिलकर उस बच्चे के घर पहुंचते हैं जिससे वो डैमनिक घोड़ा बार बार टकराया करता था। माइकल सबसे पहले उस बच्चे की मां से पूछता है, आपके बेटे ने उस दिन आपसे क्या कहा था? महिला बताती है, उसने कहा था कि तुम्हारे डैड की जल्द ही मौत हो जाएगी।
ये सुनते ही माइकल सन्न रह जाता है, क्योंकि वही बात सच हो चुकी थी। अब वो बच्चे से पूछता है, तुम्हें ये बात किसने बताई थी? बच्चा कहता है, उसी ने जिसे तुम रात को देख चुके हो। अब माइकल को पूरा यकीन हो गया था कि वो किसी आम चीज का सामना नहीं कर रहा, उसे मदद चाहिए थी। वो सीधा फादर लुकस के घर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था। फादर लुकस बारिश में भीगे हुए एकदम होश खो बैठे थे। जर्नलिस्ट और माइकल उन्हें उठाकर घर के अंदर लाते हैं। थोड़ी देर बाद होश में आकर फादर कहते हैं, तुम फौरन चर्च जाओ और अपने टीचर फादर को बुलाओ। ये डैमन बहुत चालाक है और उससे पहले मुझे जरूर बांध देना। अब माइकल समझ चुका था कि फादर लुकस खुद ही डैमन के कब्जे में आ चुके हैं। वो फौरन चर्च कॉल करता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है, फादर तो शहर से बाहर हैं और 2 दिन बाद लौटेंगे। अब सवाल यह है, जब मदद दूर हो और खतरा पास, तो माइकल क्या करेगा? अब माइकल खुद ही उस फादर के लिए एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करता है, लेकिन क्योंकि पहले वो शैतान और भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था, उसका विश्वास डगमगाया हुआ था और यही कमजोरी शैतान ने पकड़ ली। वो डेमन अब फादर लुकस को भी बुरी तरह से परेशान कर रहा था, उन्हें दर्द दे रहा था, कमजोर बना रहा था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि उन दोनों ने फादर को एक कुर्सी से बांध दिया। लेकिन ये कोई आम शैतान नहीं था, वो बहुत ही ताकतवर था। कुर्सी से बंधा होने के बावजूद उसने उस लड़की को बस नजर घुमाकर बेहोश कर दिया, फिर अपनी रस्सियां तोड़कर सीधा माइकल पर टूट पड़ा। उसने माइकल का गला पकड़ लिया और उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगा। माइकल के जहन में अब आवाजें गूंजने लगी, बताओ तुम किसे मानते हो, बताओ मैं कौन हूं। डेमन ने माइकल को मजबूर कर दिया कि वो कहें, हां मैं डेमन को मानता हूं, तुम ही सबसे ताकतवर हो। लेकिन अंदर ही अंदर माइकल की यादें जाग रही थी, जब वो अपनी मां के साथ चर्च जाता था, जब उसकी मां ने उसे गॉड की तस्वीर दी थी। वो क्रॉस जो अब भी उसके हाथ में था, उसे कस के पकड़े हुए। और तभी माइकल ने अपनी ताकत दिखाई। उसने डेमन की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं तुम पर नहीं, मैं भगवान पर यकीन करता हूं और मैं आज अभी इसी वक्त गॉड को एक्सेप्ट करता हूं। इतना कहते ही उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गई। उसके अंदर की पवित्र शक्ति जाग उठी। अब वो खुद उस डेमन से सवाल पूछने लगा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब शैतान कमजोर पड़ चुका था और जैसे ही उसने अपना नाम बताया, वो फादर लुकस की बॉडी को छोड़कर चला गया। अगली सुबह एक नई शुरुआत थी, एक नई रोशनी के साथ। डेमन अब इस दुनिया से जा चुका था। फादर लुकस ने माइकल का धन्यवाद किया और कहानी यही खत्म हो गई। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। डर तब तक हावी होता है जब तक तुम अपने अंदर की रोशनी को ना पहचानो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सिनेमा इनसाइट पर हर फिल्म के पीछे छुपे सच को सामने लाना ही हमारा मकसद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।